दोस्तों, राजस्थान में हाई कोर्ट ने फोर्थ ग्रेड की वैकेंसी निकाली है, जिसकी लास्ट डेट 26 जुलाई 2025 है। आज आपको ई मित्रा से राजस्थान हाई कोर्ट फोर्थ ग्रेड का जो फॉर्म है कैसे भरे, इसका प्रोसेस बताने जा रहा हूँ। आपको फॉर्म भरने से पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स कैरी करने हैं अपने साथ, जिसमें एक तो आपकी पासपोर्ट साइज फोटो और एक साइन, जिसकी साइज 10 से 25 केबी के बीच में होनी चाहिए और जो जेपीजे फॉर्मेट में होनी चाहिए। साथ ही एक आइडेंटिटी प्रूफ के लिए कोई आईडी चाहिए आपकी, जैसे कि आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, और इसकी साइज 10 से 50 केबी के बीच होनी चाहिए। साथ में साथ में आपको जाति प्रमाण पत्र, 10वीं की मार्कशीट और एक मोबाइल नंबर और एक जीमेल आईडी आदि की जरूरत पड़ेगी। तो ये आपको अपने साथ कैरी करना है जब आप ई मित्रा पर फॉर्म भरवाने जाओ। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ई मित्रा लॉगिन कर लेना है। ई मित्रा पोर्टल पर जाने के बाद पेमेंट सर्विस में जाना है, तो वहीं और वहाँ पर आपको आर एच सी टाइप कर देना है। आर एच सी टाइप करने के बाद आपके पास रिक्वायरमेंट फॉर फोर्थ क्लास चतुर्थ श्रेणी के लिए भर्ती ये ऑप्शन दिखाई देगा। आपको सर्च पर क्लिक कर देना है। जब आप सर्च पर क्लिक कर दोगे, सर्च पर क्लिक करने के बाद आपको यस कर देना है। आप राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर के ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल पर रीडायरेक्ट हो जाओगे। वहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपने पहले फॉर्म भरा है तो आपको जो लॉगिन पासवर्ड जो मिले हैं उससे लॉगिन हो जाना है। और अगर आप पहली बार अप्लाई कर रहे हो तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। तो हम न्यू अप्लाई कर रहे हैं तो पहले हम रजिस्ट्रेशन करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, रजिस्टर नाउ पर क्लिक करना है। रजिस्टर नाउ पे जब हम क्लिक कर देते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखाई देता है। वहाँ पर आपको अप्लीकेंट का नाम, उसके पिताजी का, माताजी का नाम, उसका जेंडर सेलेक्ट करना है और उसकी डीओबी सेलेक्ट करनी है। नीचे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दर्ज करनी है, और जो मोबाइल नंबर आप दर्ज करते हो उसको वेरीफाई कर लेना है। और वेरीफाई पर क्लिक करोगे तो आपके पास एक ओटीपी आएगा। वो ओटीपी आपको बॉक्स में लिख देना है और वेरीफाई नाउ पर क्लिक कर देना है। वेरीफाई नाउ पर क्लिक करने के बाद आपका जो मोबाइल नंबर है, वो जो यूजर नेम है आपका, वो कैरेक्टर और अल्फ़ाबेट और डिजिट इनका यूज करके ही बनाएं, और पासवर्ड भी इसी क्रम से बनाएं। तो आप जब यूजर नेम और पासवर्ड बना लेते हो तो उसके बाद में पासवर्ड को कंफर्म, यूजर नेम भरने के बाद आपको पासवर्ड बनाया है उसको वापस से कंफर्म पासवर्ड में लिखना है। नीचे जो कैप्चा दिया हुआ है वो फिल करना है और रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। जब आप रजिस्टर पर क्लिक कर दोगे, आपका यूजर नेम और पासवर्ड तो क्रिएट हो जाएगा। उसको आप सेव कर लेना, क्योंकि आगे वो काम आएगा। आपका रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप वापस से ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल पर आ जाएंगे। वहाँ पर जो आप पहला ऑप्शन जो होम का है, वो रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको सक्सेसफुल दिखाएगा। उसके बाद जो अपलोड फ़ोटो, सिग्नेचर एंड आईडी प्रूफ वाला ऑप्शन है वो आपको फिल करना होगा। तो आप उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करोगे तो जो आपने फ़ोटो और साइन लाए हों वो आपको फ़ोटोग्राफ और उसके नीचे साइन में अपलोड कर देने हैं। तो उसके बाद जो आइडेंटिटी के लिए आप प्रूफ लाए हो, कोई आईडी कार्ड, किसी का आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, वो आपको उसका फ्रंट और बैक जेपीजे में अपलोड कर देना है। और ध्यान रखिए, जो भी आप डॉक्यूमेंट्स आइडेंटिटी प्रूफ में अपलोड करते हो वो आपको जब एग्ज़ाम देने जाओ तो वो अपने साथ कैरी करना है। और जब आप ये सब अपलोड कर देते हो तो उसके बाद नीचे जो डिक्लेरेशन वाला जो चेक मार्क है उस पर टिक लगाना है। नीचे जो कैप्चा दिया हुआ है वो भरना है और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद वो बोल आपको ओके कर देना है अगर आपकी पूरी जानकारी सही है, और अगर कुछ गलती है तो इसमें सुधार करने के बाद आपको ओके करना है। ओके करने के बाद फिल फॉर्म नाम का एक ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करना है। अभी यहाँ पर आपको अपनी डिटेल, जैसे कि आवेदन का नाम, आवेदक का
पिताजी का, माताजी का नाम और जेंडर, ये तो पहले से फिल होंगे जब आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा। उसके बाद जैसे कि वाइफ स्थिति होती है वो आपको भरना है, और आपका जो मूल निवास है वो सिलेक्ट करना है, आपकी राष्ट्रीयता सिलेक्ट करनी है, और आपका क्षेत्र नॉन टीएसपी या टीएसपी है वो सिलेक्ट करना है, और आपको अपना ज़िला सेलेक्ट करना है। और ये सब सेलेक्ट करने के बाद आपकी जो जन्म तिथि है वो नीचे अपना शो होने लग जाएगी और आपकी एज बताने लग जाएगा। आपको नीचे जाना है, नीचे कैटेगरी में अपनी जो कैटेगरी है वो सिलेक्ट करने है। अगर आप ईडब्ल्यूएस सेलेक्ट करते हो तो आपको ईडब्ल्यूएस का, और ओबीसी या अदर कास्ट सेलेक्ट करते हो तो उसका सर्टिफिकेट नंबर है वो आपको आगे प्रमाण पत्र संख्या में दर्ज करना है। और जब आपको सर्टिफिकेट मिला है वो डेट आपको प्रमाण पत्र दिनांक सर्टिफिकेट डेट में फीड कर देनी है। नीचे आपको विशेष श्रेणियाँ की कैटेगरी दिखाई देगी, वहाँ पर अगर आपको कोई डिसेबिलिटीज़ है तो आपको यस करना है, और जो श्रेणी है डिसेबिलिटी की वो सेलेक्ट करनी है, और आगे उसमें जो प्रमाण पत्र हैं वो अपलोड कर देना है। अगर नहीं है तो नो करके आगे बढ़ जाना। और नीचे अगर जो ऑप्शन है उनमें आपको देख लेना है कि आप उससे रिलेटिव हैं या नहीं है। अगर हैं तो यस करते जाओ, और अगर नहीं है तो नो करते जाओ। अब नीचे फोर्थ जो पॉइंट है एड्रेस डिटेल, वहाँ पर आपको अपना पूरा पता फिल करना है, और अपना पूरा पता फिल करने के बाद नीचे आपको शहर और ज़िला और पिन कोड ये टाइप कर देने हैं। ये करने के बाद आपको जो अपना जो राज्य है वो सिलेक्ट करना है, और आप अगले कॉलम में पेस्ट, नीचे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ऑटोमेटिक फिल हो गई तो आपको नीचे बढ़ जाना है। नीचे आपकी जो एजुकेशन डिटेल है वो फिल करनी है। जैसे भी बोर्ड से आपने सेकेंडरी पास की है उस बोर्ड का नाम, और कब उत्तीर्ण की वो साल, और कितने डिवीजन से कौन से डिवीजन से आपने पास की है या किस ग्रेड से पास की हैं वो आपको लिखना है। और इसके बाद जो अदर डिटेल का जो 6 वाला जो ऑप्शन है वो अनमेरिड के लिए नहीं है। अगर कोई अनमेरिड है और उस पर कोई भी केस नहीं है, और उससे उस पर कोई केस नहीं है, और उसको किस नौकरी का एग्ज़ाम देने से बर्खास्त नहीं किया गया है तो उसको नो नो ही करना है हर एक पॉइंट में। और हस्बैंड वाइफ में देख लेना, आपने देख लिया तो यस कर देना वरना नो कर देना। और किसी पर मुकदमा है तो वो भी देख लेना, अगर है तो यस, वरना तो आप ये जो नीचे पॉइंट दिए हुए हैं इनको अच्छे से देख लेना और भर देना, क्योंकि ये पॉइंट क्या बोल, ठीक है। अब ये पॉइंट आप भर दोगे उसके बाद आपको जो कि डिक्लेरेशन का जो ऑप्शन दिख रहा है 7वां, वहाँ पर आई एग्री पर टिक मार्क लगा देना है। जब आप आई एग्री पर टिक मार्क लगा दोगे तो नीचे आपको स्थान में जहाँ से आप फॉर्म भर रहे हो वो स्थान और भर देना है, दिनांक ऑटोमेटिक आ जाएगी। परीक्षा शुल्क जो है इसमें पिछली 2019 में जब राजस्थान हाई कोर्ट फोर्थ ग्रेड की वैकेंसी निकली थी तो उसमें आपने अगर आवेदन किया है और परीक्षा शुल्क में कुछ छूट चाहते हो तो आप यस कर देना है, वरना आपको नो करना है। और नो करने के बाद आपको जो नीचे कैप्चा दिया है उसको भरना है, और उसके बाद आपको सेव एंड मेक पेमेंट पर क्लिक कर देना। सेव एंड मेक पर क्लिक करने के बाद थोड़ा वेट करना है आपको, और ई मित्रा वॉलेट से ऑटोमेटिक आपका जो है पेमेंट हो जाएगा। आगे आप ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल आ जाओगे, वहाँ पर आपको प्रिंट फॉर्म पर क्लिक कर देना है, और जो फॉर्म निकलेगा वो कस्टमर को प्रिंट कर देना है। और वो प्रिंट करने के बाद आपको वापस से ई मित्रा पर जाना है, और वहाँ पर जो रिसिप्ट जनरेट हुई है चालान की वो आपको कस्टमर को निकाल के दे देनी है इस फॉर्म के साथ। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से अगर कोई फॉर्म भर रहा है तो उसका अमाउंट 550 कट रहा है, मगर ई मित्र वॉलेट से 610 रुपये कटेंगे, याद रखना।